नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। पता नहीं इस देश में कुछ लोगों को उन लोगों से बड़ी दिक्कत है जो सनातन का प्रचार करते हैं, और यही इशारा अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिया है। पंकज जी, ना सिर्फ इशारा दिया है बल्कि यह समझ लीजिए कि फ्रंट फुट पर पहली बार इस तरीके से नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर आए हैं। धीरेंद्र शास्त्री एक ऐसी जगह पर कैंसर अस्पताल की स्थापना करने वाले हैं जिसे काफी पिछड़ा इलाका माना जाता है, और वहां पर अगर कैंसर अस्पताल बनता है तो आप समझ सकते हैं कि लोगों को कितनी मदद मिलेगी। और सिर्फ उस पर्टिकुलरली एरिया की जगह की मैं बात नहीं कर रही हूं, बाकी पूरे प्रदेश को भी इससे फायदा होगा। तो ये जो खास मौका था, इस पर नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया था और नरेंद्र मोदी यहीं पर ये तीखी टिप्पणी करते हुए नजर आए थे। पंकज जी, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा सुनवा देते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा। साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेंद्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। अब उन्होंने समाज और मानवता के हित में एक और संकल्प लिया है। इस कैंसर संस्थान के निर्माण की ठानी है। यानी अब यहां बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। पंकज जी, क्या मायने हैं इस बयान के? देखिए, प्रधानमंत्री स्तर से पहली बार उस बात को कहा गया है जिस बात का डिस्कशन आम लोग हमेशा से करते रहे। क्या ये सच नहीं है? इस देश में हमेशा से ऐसा तबका रहा है जो हमेशा, जो भी सनातनी प्रथाएं हैं या जो भी हिंदू मान्यताएं हैं या जो भी भारतीय हैं, उन सब की बुराई करते रहे और निष्कंटक बुराई करते रहे लगातार। हमने इस देश में देखा है कि जो विदेशी है वो अच्छा है और जो भी इस देश में बना है वो बुरा है। ये सोच है या नहीं? ये तो गुलामी की मानसिकता लेकर जी रहे हैं ना कुछ लोग। नहीं, इसी बात को तो पहली बार प्रधानमंत्री स्तर से ये बोला गया है। और क्यों बोला गया है आप समझिए। हाल के दिनों में या
ये चीजें ज्यादा हुई। उदाहरण मैं बताता हूं, वक्फ एक्ट। भारत में किसी भी हिंदू से जाके पूछिए कि ये वक्फ एक्ट ऐसा ऐसा प्रावधान है कि किसी भी जमीन पे कब्जा कर लेता है, या फिर जो दावा करता है उसकी जानकारी भी सामने वाले को देने की जरूरत नहीं है और फिर उसकी हो जाएगी, ये सही है या गलत? अकेले में जाके बात कीजिएगा तो लगभग लगभग हिंदू बोलेगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन जब वक्फ एक्ट पे वोटिंग की बात आई तो 208 सांसदों ने संशोधन के खिलाफ मतदान किया। मुसलमान तो 24 ही हैं, 208 में से 24 घटा दे तो बाकी कौन लोग हैं? और क्यों किया? तर्क क्या है? सिवाय इस बात के लिए कि चूंकि बीजेपी ने लाया है इसलिए हमें विरोध करना है। और भी कई तरह के उदाहरण हैं। आप बताइए ना, क्या यह सच नहीं है कि इस देश में जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता है, खास करके हिंदुओं से जुड़ा हो, तो उसकी बुराई नहीं की जाती? अकारण महाकुंभ देखिए, कोई कह रहा है कि महाकुंभ में पोंगा पंडित है, तो कोई कह रहा है कि 144 साल बाद नहीं आए। क्यों कह रहा है? कारण क्या हो सकता है इसका? आप देखिए ना, कोई भी जैसे मंदिर जाना नहीं, और विशेष समुदाय से हटके जो हिंदू हैं वही कह रहे हैं। यहां तक कि जो लोग वहां गए हुए हैं वो नहीं कह रहे हैं, जो वहां से श्रद्धालु आ रहे हैं वो नहीं कह रहे हैं, यहां बैठे हुए लोग कह रहे हैं। ये जाते नहीं ना, इनको तो ये कुंभ में स्नान नहीं करना है, अपने घर में बैठे बैठे बुराई करनी। क्यों करते हैं? आपको क्या लगता है क्यों करते होंगे? और ये अपने आप को सेक्युलर दिखाते हैं। नहीं, सेकुलर करने का मतलब कि बुराई करना थोड़ी होता है। हाँ, वो ये बताते हैं कि हम हर चीज को समान रूप से देखते हैं। ठीक है भाई पंकज जी, जितने सेक्युलर सो कॉल्ड सेक्युलरों से जितनों से मैं बात करती हूं, तो मुझे उनका सेक्युलरिज्म का बस एक ही फंडा समझ में आता है कि हिंदुओं के पर्वों की बुराई कर दो खुल के, तो हम सेक्युलर हैं। यही बात है। देख रहा हूं, कल को कोई फरहा खान कह रही है कि छपरी लोग जो है वही सिर्फ होली मनाते हैं। कोई कह रहा है कि जो कांवड़ यात्रा करने जाते हैं वो लोफर आदमी है। कोई कह रहा है कि जो महाकुंभ है वो बेकार है, फालतू है। किसी ने पूछा है आपसे? या कोई उनकी भावनाओं कोई हर्ट कर रहा हो या फिर कुछ गलत काम कर रहा हो तब तो ये करेंगे? या फिर कोई भी आप साधु संत महात्मा देख लीजिए, नॉट इवन सिंगल जिसको इन्होंने छोड़ा हो। एक भी आप ऐसा बताइए कि कोई संत हो जिसको उन लोगों ने छोड़ दिया कि नहीं भाई ये कम से कम अच्छे आदमी। सबकी समान रूप से बुराई करते। क्यों करते होंगे? और इसी बात का इशारा प्रधानमंत्री ने किया है। और भारत की बुराई करते हैं, भारत टेक्नोलॉजी की बुराई। अब भारत डिफेंस में एक्सपोर्ट कर रहा है तो वह कह रहा है कि नहीं भाई ये तो बेकार बात है, डूब गया, बेच दिया मोदी ने सब प्राइवेट के हाथों। अगर शहर शहर एयरपोर्ट खुल रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये बताइए दाम ले रहा है, पैसे इतने नहीं, तो ये मोदी से इतनी चिढ़ है कि देश का भी विरोध होने लगा है अब तो कई तबकों द्वारा। नहीं, मोदी से चिढ़ नहीं है। मोदी तो आज है, कल कोई दूसरा आएगा। क्या कल अटल जी थे तो उनसे नहीं थी? या उससे पहले कोई रहे होंगे तो उनसे नहीं होगी? क्या बाल गंगाधर तिलक से नहीं चिढ़ते थे ये? या गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से चिढ़ नहीं थी? इसलिए तो कह रहे कि हमेशा से ये निरंतरता रही है कि इस देश में जो भी मान्यताएं हैं, जो भी परंपराएं हैं, जो भी आस्थाएं हैं, किसी न किसी तरह उस पर प्रहार करते रहना। और इसके लिए विदेशी की जरूरत नहीं है। हम ये सोचते हैं कि कोई बाहर से आक्रमणकारी आया उसने बुराई किया, ना ना ना, वो तो चंद हजार आए थे अंग्रेज। उन्हें यहां के गद्दारों पे पूरा भरोसा था कि खूब साथ देंगे तभी तो देश पे राज कर सके। नहीं तो 8-10 हजार अंग्रेज आके इतने बड़े देश पे कैसे राज कर लेते? उन्हें जो भी आए हैं आक्रमणकारी, वो कितने आए होंगे? घोड़ा हाथी से कुछ संख्या में आए होंगे। लेकिन यहां पे इतनी बड़ा तबका पहले से ही अपने देश के खिलाफ बैठा हुआ था कि उनको कुछ करना ही नहीं पड़ा। और क्यों करते हैं ये? यही सवाल इस देश के लोगों को पूछना चाहिए। अच्छा बताइए, पप्पू यादव को महाकुंभ से क्या चिढ़ हो सकती है? या फिर अखिलेश यादव? चलिए ये तो राजनीतिक लोग हैं। ये जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं, या फिर इंदिरा जयसिंह जैसी वकील है, या फिर प्रशांत भूषण, इनको क्या हो सकता है? या पत्रकार जो है वो विदेशों में जाके भारत के बारे में क्यों आर्बिट्रेरी लिख रहे हैं कि भारत बर्बाद हो जाएगा, इसमें कोई दम नहीं है, वो तो सब ऊपर से हुआ। उनको क्या मिल रहा है इससे? क्या सोच है ये? उसी सोच पे प्रहार किया है। मतलब कि जो भी सनातन है या फिर जो भी हमारे धार्मिक आयोजन है या जो भी हमारी मान्यता है, अगर कल को सनातन में यह कह जाए कि दिन में जागना रात में सोना चाहिए, तो कल बोलेंगे कि नहीं, रात में जागना ही ठीक है। कैसे कह दिया कि इसने दिन में जागेंगे?
यहां इस हद तक विरोध है। और इसी विरोध पर प्रहार किया है नरेंद्र मोदी ने। नहीं, और इसी विरोध को आधार बना के बांटना। मैंने देखा है, दलित हिंदू नहीं है तो कोई कह रहा है जाट हिंदू नहीं है, तो कोई कह रहा है ओबीसी हिंदू नहीं है, तो ब्राह्मण यूरेशिया से आए हैं, तो ये सिख है हिंदू में नहीं आता, तो बौद्ध ये है। कौन कह रहा है, क्यों कह रहे हो? किसी जैन धर्मगुरु ने कहा यह बात कि जैन हिंदू ने? क्या किसी सिख धर्मगुरु ने यह बात कही? नहीं, अकारण, बिना काम का, बिना पूछे। और इसे मैं कुंठित मानसिकता कहता हूं। उनकी कुंठा है, वो भड़ास मत क्यों निकालना है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपने लोगों को, अपने समाज को, अपने देश को सर गाली देनी है तो देनी है, ताकि लोग कह दे कि मैं प्रोग्रेसिव हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। इस ग्रामीण कल्चर तक का मजाक उड़ाते हैं कि इस देश में जो ग्रामीण कल्चर है, तुम तो देहाती हो। अब मतलब देहाती होना बहुत खराब बात हो गया, और शहर होना ये बहुत अच्छा हो गया है कि नहीं? मैं गलत बोल रहा हूं? मतलब कि आप धार्मिक हो तो गलत हो, आप गांव के हो तो गलत हो, आप अगर भारतीय में कुछ भी मानते हो, अगर आप मंदिरों के दर्शन करने जाते हो तो गलत हो, आप महाकुंभ नहाते हो तो गलत हो, इवन आप बीजेपी को वोट देते हो तो गलत हो, या फिर कुछ भी, मतलब सब कुछ जो भी इंडियननेस से जरा भी टच नहीं हो, गलत है। और आप भले ही रात भर दारू पियो, पशु पक्षी मांस मदिरा कुछ भी करते रहो, यू आर प्रोग्रेसिव। यहां तक कि भारतीय भाषा बोलने वाले को भी ये नीचे कहते हैं। मतलब चाहे आप तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, हिंदी बोलो, ब्रज भाषा बोलो, सब कुछ मतलब आप पिछड़े हो। और आप अंग्रेजी फ्रेंच बोलो तो बहुत बढ़िया हो। ये सोच है, यही गुलाम मानसिकता है, यही कुंठा है। और हैं कि नहीं ऐसे लोग? बिल्कुल, और उन्हीं लोगों पर नरेंद्र मोदी का ये प्रहार था। जो बयान आपने सुना और उसके मायने क्या है वो समझे। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।